हेलो दोस्तों, आज मल्टीमीटर के बारे में बात करेंगे। मल्टीमीटर ख़राब क्यों होता है, हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि मल्टीमीटर ख़राब ना हो, और बाई चांस मल्टीमीटर ख़राब हो जाए तो बहुत ही ईजिली हम उसको कैसे रिपेयर कर सकते हैं, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो ये सारी बातें आज की वीडियो में जानेंगे। इसका जो रेट है, अगर आप ऑनलाइन मंगाते हैं तो थोड़ा महंगा पड़ेगा, और ऑफलाइन अगर मंगाते हैं तो ये 150 रुपये के आसपास में मिल जाता है। हमें ये 120 रुपये में मिला है, तो ये 10-20 ऊपर नीचे मार्केट के हिसाब से इसका रेट होता है। देखिए इस तरीके से इसका पैकिंग होता है। तो ये सबसे सस्ता मीटर है, यानी कि बहुत ही कम दाम में आ जाता है। लेकिन इसमें माइनस पॉइंट ये है कि इसका कोई गारंटी नहीं होता है। अगर आप लाते हैं और ख़राब हो जाए तो इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। लेकिन एक बात और है कि ये ख़राब बहुत ही कम होता है। जैसे कि मैं अभी तक ऐसा मल्टीमीटर सेम 5-6 मल्टीमीटर मैंने ख़रीदा, लेकिन अभी तक हमें एक भी ख़राब मल्टीमीटर नहीं मिला है। तो ये ख़राब बहुत ही कम चांस होता है कि निकलेगा। अब इस मल्टीमीटर को मैं बाहर निकाल लेता हूँ। देखिए यहाँ से मैं कट कर रखा हूँ। ये देखिए, इसका लीड भी निकाल लेते हैं। देखिए ये इसका लीड है, और ये इसमें ये मैनुअल दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे ये मल्टीमीटर मैं बाहर निकाल लिया। अब ये प्रोब है और ये मल्टीमीटर है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मल्टीमीटर ख़राब क्यों होता है। तो अपने आप ख़राब हो जाए वो अलग बात है, लेकिन मल्टीमीटर क्या होता है कि ज़्यादातर अपनी गलती से ही ख़राब होता है। तो अपनी गलती से कैसे ख़राब हो जाता है कि जैसे कि देखिए यहाँ पे पॉइंटर है, ये रोटरी स्विच इसमें लगा होता है। यहाँ पे हर चीज़ का रेंज दिया हुआ है जो भी हमें चेक करना है। कहने का मतलब है कि ये जो पॉइंटर होता है, जहाँ पे हम लगाते हैं उसी के हिसाब से हमें चेक करना होता है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसका रेंज को सेट करना भूल जाते हैं। जैसे मान के चलिए कि ये डीसी का सिंबल है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से ये जो घेरा बना हुआ है, इसमें हम डीसी वोल्ट चेक कर सकते हैं। अब होता क्या है कि हम लोग को 8 या 10 वोल्ट 15 वोल्ट चेक करना होता है। तो जैसे हम लोग को पता है कि हम लोग को 20 के रेंज में इसको सेट करना पड़ता है। 20 के रेंज में हम लोग सेट करके, और 10 या 15 वोल्ट 20 के अंदर में जो भी वोल्ट चेक करना हो हम लोग चेक कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जैसे 200, 300, 500 वोल्ट अब आगे हमें चेक करना है। अब होता क्या है कि फिर हम ये 20 के रेंज से उसको आगे बढ़ाना भूल जाते हैं। अब 20 के रेंज में हम 200-300 वोल्टेज चेक कर देते हैं। तो क्या होता है कि हमारा मल्टीमीटर ख़राब हो जाता है। या तो फिर कोई कंपोनेंट हमें चेक करना है तो हम कंटिन्यूटी रेंज में इस मल्टीमीटर को सेट कर लेंगे। अब क्या होगा कि अगले पल में हमें वोल्टेज चेक करना हो तो फिर हम कंटिन्यूटी रेंज को चेंज करना भूल जाएंगे। यानी कि वोल्टेज में हमें लगाना है, तो वोल्टेज में नहीं लगा पाए तो क्या हो गया कि उसी रेंज में, यानी कि बीप की रेंज में हम वोल्टेज चेक कर दिए तो मल्टीमीटर फूक जाता है, ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे सबका रेंज दिया हुआ है। अब जैसे कि देखिए यहाँ पे 1000 वोल्ट है, तो इसका मतलब क्या है कि हम 1000 से कम वोल्ट ही चेक कर सकते हैं। ये सिंबल जो है ये डीसी वोल्ट का सिंबल है। तो ये 1000 वोल्ट डीसी इस मल्टीमीटर से हम चेक कर सकते हैं। इससे ऊपर जाएंगे तो ये मल्टीमीटर ख़राब हो जाएगा। तो मल्टीमीटर का कैपेसिटी जितना है उतना ही वोल्टेज चेक करना है। तो हमें सबसे पहले यही चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी हम मल्टीमीटर यूज करें बिल्कुल शांति से काम करिए। जो भी चेक करना हो, जहाँ भी चेक करना हो, रेंज को सेट करना एकदम भूलना नहीं है। यानी कि जो चीज़ हमें चेक करना है उसका रेंज हमें पता होना चाहिए, और उसी रेंज में हमें इसको सेट करना चाहिए। तो मल्टीमीटर आपका बहुत ही कम चांस रहेगा ख़राब होने का। ये ध्यान रखना है। लेकिन कहीं भूल गए और मल्टीमीटर ख़राब हो गया तो क्या करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी मल्टीमीटर खरीदिए। आप नए हैं तो ये मल्टीमीटर ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये सस्ते में आता है, और नए में मल्टीमीटर ज़्यादातर ख़राब हो ही जाता है। यानी कि हम लोग रेंज को सेट करना भूल ही जाते हैं तो ख़राब हो जाता है। अब मान के चलिए कि कहीं हम रेंज को सेट करना भूल गए, तो ऐसे क्या होगा कि मल्टीमीटर ख़राब हो जाएगा। मल्टीमीटर ख़राब होता है तो इसमें रेजिस्टेंस जो लगा होता है वही फूक जाता है, और वो इस तरीके से फूक जाता है
कि उसका जो नंबर होता है वो बिल्कुल जल जाता है। तो हम लोग को पता नहीं चलता है कि वो कितने वैल्यू का है। तो हम लोग इस मल्टीमीटर को रिपेयर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उस वैल्यू का रेजिस्टेंस अगर लगा दे तभी वो ठीक हो जाएगा। लेकिन पता नहीं होने के कारण, जैसा कि आप लोग को पता है कि रेजिस्टेंस फूक जाए तो उसका वैल्यू हम लोग नहीं पता कर सकते हैं। रेजिस्टेंस का वैल्यू नहीं पता होने के कारण मल्टीमीटर रिपेयर नहीं कर पाते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि इस मल्टीमीटर का कोई गारंटी नहीं होता है, रिप्लेसमेंट नहीं होता है। तो आपको क्या करना है कि जब भी ये मल्टीमीटर नया खरीद के लाएं तो इसको खोल के और इसका जो भी सर्किट है, रेजिस्टेंस का वैल्यू है, उसको मोबाइल में फ़ोटो खींच लीजिए। कभी बाई चांस मल्टीमीटर ख़राब हो जाता है तो रिपेयर करने के लिए आसानी रहेगा। उस वैल्यू का आप रेजिस्टेंस, एसएमडी रेजिस्टेंस इसमें यूज होता है, एसएमडी रेजिस्टेंस हो तो वो लगा सकते हैं, या तो फिर नॉर्मल वाला लगा सकते हैं। अब देखिए ये बिल्कुल नया है। अगर ऐसा मल्टीमीटर आपका है और फूक गया है, कोई रेजिस्टेंस का वैल्यू नहीं पता है, तो सेम मल्टीमीटर है आपका, तो मैं इसको अभी खोल के दिखाऊंगा। तो उसमें आप लोग देख लेंगे कि कौन सा वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा है, तो आप वो वैल्यू का लगा लेंगे तो आपका भी मल्टीमीटर ठीक हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 2 पेंच होता है, इसको खोलेंगे तो ये ओपन हो जाता है। अभी मैं इसको खोल लेता हूँ। तो देखिए इसको मैं खोल लिया, ये बिल्कुल ईजिली खुल जाता है। अब देखिए यहाँ पे ये बैटरी है, बैटरी भी आपको चेंज करना है तो इसका ढक्कन को खोलना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए ये वैल्यू मैं आप लोग को दिखाता हूँ। अब देखिए इसमें क्या है कि रेजिस्टेंस का वैल्यू क्लियर पता नहीं चल रहा है, तो इसके लिए सॉरी दोस्तों। लेकिन मैं क्या करूँगा, इसका साफ साफ फ़ोटो खींच के और मैं अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दूँगा, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो हमारे इंस्टाग्राम पे जाके और इसका साफ साफ फ़ोटो आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे साफ नहीं दिख रहा है। एसएमडी रेजिस्टेंस पे जो कोड लिखा होता है उसका कैलकुलेशन आप लोग नहीं जानते हैं तो ऊपर आई बटन में वीडियो दे दूंगा, वो वीडियो देख के बहुत ही आसानी से आप लोग इसका वैल्यू का, इसके कोड का कैलकुलेशन करना जान जाएंगे। कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी ऐसे ही वीडियो आगे अपलोड हो तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।